हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक दास। आज लेके आया हूं एक और वीडियो जहां वेब3 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैनल पे क्रिप्टो रिलेटेड, ब्लॉकचेन रिलेटेड सारा कुछ ज्ञान ला रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे ट्रेड करना है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है वेब3। तो वेब3 होता क्या है? वेब3 का मतलब इंटरनेट वर्जन 3। अभी हम लोग इंटरनेट वर्जन 2 पे चल रहे हैं, जहां सेंट्रलाइज्ड वेब सर्विस के बदले पीयर टू पीयर नेटवर्क में स्विच करने वाला है। पूरा इंटरनेट वर्जन ब्लॉकचेन पे चलने वाला है। तो वेब3 को जानने के लिए पहले वेब2 को जानना पड़ेगा और उससे पहले वेब1 को जानना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं वेब1 क्या है या इंटरनेट कैसे शुरू हुआ। 1980s और 1990s में इंटरनेट का जन्म हुआ। पहले हम लोग को न्यूज़ मिलता था या रेडियो से या मैगज़ीन से या न्यूज़पेपर से। तभी कुछ कंपनीज देखा कि इंटरनेट पे कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो कुछ कंपनियों ने अपने वेबसाइट बना के टोटल कंपनी का डेटा उधर अपलोड कर दिया। कोई भी आदमी किसी भी कोना से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता था, उस कंपनी का डेटा देख सकता था। ऐसे फेमस हुआ इंटरनेट। ये एक वन वे इंटरेक्शन था, सर्वर से क्लाइंट तक। आप सिर्फ पढ़ सकते थे, कोई लॉगिन करना नहीं था, कोई रिएक्शन देना नहीं था, कुछ भी कर नहीं सकते थे, आप सिर्फ पढ़ सकते थे। ये दौर चला 90s से 2004 तक। तब शुरू हुआ वेब2, इंटरनेट वर्जन 2, जहाँ फेसबुक लाया रिएक्शन। आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे टू वे इंटरेक्शन सिस्टम शुरू हुआ इंटरनेट पे। तभी से 2004 से अभी तक वेब2 में हम लोग चल रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में सारा कुछ फ्री है। ये लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। एक आदमी अभी कंटेंट क्रिएट करके अपलोड कर सकता है, उस पर रिएक्शन ले सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है बाकियों के लोगों से। ये है वेब2। अभी यहाँ दिक्कत क्या हुआ, सारे ये सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। बदले में ये कंपनी ने हम लोग का डेटा यूज़ करता है, हमको बेटर सर्विसेज देने के लिए या कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए, हम लोग को सजेशन देने के लिए। जैसे दो आदमी अगर फेसबुक खोले या यूट्यूब खोले, उन लोगों को डेटा एनालिसिस करके यूट्यूब और फेसबुक उन लोगों को अलग अलग फीड दिखाता है। फिर ऐसे हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहा, क्योंकि हमारा डेटा यूज़ हो रहा है ऐड देने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए। हमारा डेटा ऐसे सिक्योर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर यूट्यूब या फेसबुक पे सर्च कर रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद सारे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कोई सर्विस, कुछ भी एजुकेशन सर्विस मेरे को सजेस्ट होता रहेगा। ये जो मैंने सर्च किया, ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन था, ये सिर्फ मुझ तक नहीं रहा। ये सारे डेटा सारे कंपनियों ने यूज़ किया ऐड देने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ऐसे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी हमारे डेटा यूज़ करते हैं ऐसे, और हमारा डेटा सेल करते हैं उन लोगों का प्रॉफिट के लिए। अभी ये हम लोग का हक बनता है कि हम लोग का डेटा सिक्योर रहे या प्राइवेट रहे, या कहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा डेटा, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को रहे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए अब आ रहा है वेब3, जो पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड है, मतलब पीयर टू पीयर है, जहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, जहाँ डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इंटरनेट पे सारे कनेक्ट हुए नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, डेटा शेयर करता है। जो शेयर करना है, जो प्राइवेट रखना है, उसे कोई ले नहीं सकता। आपका आइडेंटिटी बेसिकली यहाँ एनोनिमस रहेगा, कि आप कुछ भी सर्च करते हो वो कोई थर्ड पार्टी से होकर नहीं जाता, तो कोई आपका डेटा ऐसे चुरा नहीं सकता। सारे बड़ी कंपनियां ये वेब3 को लेके बहुत रिसर्च कर रहा है,
जैसे फेसबुक ने वेब 2 को शुरू कर दिया था किकस्टार्ट करके, वैसे कुछ कंपनीज़ है जैसे पोल्काडॉट, टेस्टनेट, वेब 3 समिट, ऐसे करके बहुत सारा कंपनीज़ है जो वेब 3 को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसीज जो ट्रांसफ़र होते हैं वो भी वेब 3 में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब सेंट्रलाइज नहीं है। मान लीजिए मैं आपको कोई ट्रॉन सेंड करता हूँ या बिटकॉइन सेंड करता हूँ, ये कोई थर्ड पार्टी होकर नहीं जाता, आपसे मेरे बीच एक ट्रांजैक्शन रास्ता बनेगा, उससे कुछ एड्रेस सेंड हो जाएगा, ऐसे ट्रांसफ़र होता है क्रिप्टो करेंसीज। कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे मान लीजिए मैं आपको INR सेंड करता हूँ, वो कोई बैंक से होकर गुजरता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी एक्सप्लोर हो रहा है, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। इसी ब्लॉकचेन नेटवर्क को यूज़ करके वेब 3 आ रहा है जहाँ पर आप सेफली काम कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अभी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस मोड पे चल रहे हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DAO कहते हैं, जहाँ पे कोई CEO नहीं होगा, शेयर होल्डर्स होगा, जहाँ पे कोड होगा, कुछ कोड एक कंपनी को रन करेगा, सारा रूल्स इस कोड में लिखा होगा, कोई एक तरफा विचार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था ट्विटर से, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिस्कस हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो USA का एक्स प्रेसिडेंट था उनको ट्विटर से बैन कर दिया। जैसे कैरी मिनेटी का एक वीडियो आया था जो कुछ रीज़न देके यूट्यूब ने बैन कर दिया था। ऐसे कुछ डिसीजन नहीं लिया जाएगा, एक कोड होगा, उस कोड में पूरा रूल लिखा हुआ है, उस रूल पर सब कुछ चलेगा। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में DAO। तो ये भी एक वेब 3 का पार्ट है। तो वेब 3 अभी शुरू हुआ है 2022 में, एक दिन में ये नहीं आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके इवोल्यूशन आएगा। इंटरनेट का एक इवोल्यूशन आ रहा है जिसका नाम है वेब 3। तो आप जान गए वेब 3 किसको बोलते हैं, एक बेसिक आइडिया। अगर ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट, ऐसे ही बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।